हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो स्कॉलरशिप को लेके है और ये स्कॉलरशिप बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलेगा। हाँ, सही सुना आपने। ये स्कॉलरशिप का लाभ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इसका नाम है। नाम सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है कि पोस्ट मैट्रिक मतलब जो भी मैट्रिक वाले होंगे, मैट्रिक पास आउट होंगे, केवल उन्हीं को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, केवल मैट्रिक वालों के ये पोस्ट मैट्रिक नाम से ना जाए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। टेलीग्राम चैनल में भी देख रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे। तो पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में सभी को लाभ मिलता है। चाहे आप 10th पास किए होंगे तो 11th में एडमिशन होना चाहिए, 12th में, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो पार्ट 1 में होंगे, पार्ट 2 में होंगे, पार्ट 3 में होंगे। इस तरीके से आप पीजी भी कर रहे होंगे या एमएससी, एमकॉम, या फिर बीबीए, बीसीए, एमसीए, जो भी कोर्स कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग लाइन का भी अगर आप कोर्स कर रहे होंगे, 10th के बाद जितने भी कोर्स होते होंगे, सिंपल वे में समझिए, 10th के बाद जितने भी कोर्स होते होंगे, सारे कोर्स अगर में आपका अगर एडमिशन है, बट हाँ, शर्ते आपका एडमिशन आगे वाले जो भी होगा ईयर उसमें होना चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल रहेंगे, बॉयज़ गर्ल्स दोनों को तो ये बेनिफिट मिलने वाला है। बट इसके लिए पहले आपका इसका अप्लाई डेट जब बता दिया गया है और लिंक भी एक्टिव कर दिया जाएगा। तो इससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट का लिस्ट को समझ लीजिएगा और पहले से ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, क्योंकि जो भी होता है पहले बनाने के बाद डॉक्यूमेंट आपको कोई ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऑनलाइन करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो इसके लिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा। मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग स्टूडेंट भी पूछ रहे थे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कब से ऑनलाइन होगा। उसका ऑनलाइन डेट भी जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि हम जो भी उसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, इसका क्या प्रक्रिया रहता है, किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो वीडियो में कम्प्लीटली बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं एक एक करके कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट बॉक्स में और मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट ग्रुप में भी जुड़ने का वहाँ से भी ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे गर्ल्स पे जुड़े हुए हैं। तो चलिए फाइनली स्क्रीन पे चलते हैं और समझ लेते हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो समझ लेते हैं। यहाँ पे हम ऑफिशियली वेबसाइट पे आ गए हैं और ऑफिशियली वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक नोटिस मिल रहा है। इस नोटिस में अभी बताया गया है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षणिक 2024 से 25 केवल संस्था के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, किसी भी छात्र को अभी अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे अभी तक इसमें 24 से 25 के लिए कोई अपडेट नहीं था, बट ये जो अपडेट है ये अपडेट कर दिया गया। अभी जो लिंक है एक्टिव नहीं किया गया है। लिंक कब एक्टिव होगा वो वीडियो में जानेंगे। और चलिए अब डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं। ये पहले वाला जो सत्र था, जो 22 से 23 वालों के पैसा आ चुका है, 23 से 24 वालों जो भी स्टूडेंट किए थे उन सभी का पैसा अब 99% स्टूडेंट का पैसा आ चुका है। तो अब आपका 24 से 25 जो वाले स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन होगा। तो चलिए डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं। ये मैंने ऑफिशियली तौर पे जो था मैंने आपको दिखाना अच्छा समझा कि ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। आपके हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने सारा डिटेल जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होंगे। 24 से 25 वाले स्टूडेंट के लिए सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज को तैयार रखें, ताकि ऑनलाइन करने में किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रॉब्लम का परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो समझ लीजिए। आवश्यक दस्तावेज में आपका सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड ज़रूरी है। आधार कार्ड के बाद आपका ये फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो ज़रूरी है। फोटो जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखिएगा। मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, आधार से लिंक होना चाहिए, जिस पे OTP आता हो। और आधार नंबर ये हो गया, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो। और ईमेल आईडी जिस पे मतलब ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए। OTP आने का मतलब ईमेल आईडी जो है वो एक्टिव होना चाहिए। साथ ही साथ मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए। और इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने ये पिछले साल की मार्कशीट का कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। पिछले साल का मार्कशीट का मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे पार्ट
2 के स्टूडेंट हैं, पार्ट 1 में एडमिशन लिए हैं, अभी पार्ट 1 में एडमिशन लिए हैं, ठीक है। तो आपका लास्ट पिछली जो ईयर का मार्कशीट होगा वो 12th ही होगा, ठीक है। मतलब 12th पे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन करते समय आप 12th का लास्ट जो पूछेगा वहाँ पे पूछता है कि लास्ट ईयर पासिंग सर्टिफिकेट डालिए, मतलब लास्ट में आपका कौन सा अभी तक आपने कहाँ तक क्वालिफाई किया है। तो अगर आपका पार्ट 2 में एडमिशन होगा, पार्ट 2 वाले ध्यान देंगे, अगर आप किसी का पार्ट 2 में एडमिशन होगा तो यहाँ पे डालेंगे लास्ट ईयर में आप क्या डालेंगे, पार्ट 1 का मार्कशीट डालेंगे। अगर पार्ट 2 में एडमिशन होगा तो पार्ट 1 का जो मार्कशीट मिल गया होगा वो यहाँ पे डाला जाएगा। ऐसे ही पार्ट 3 में अगर आपका एडमिशन हो गया होगा तो पार्ट 2 का लास्ट ईयर में, पिछले साल का मार्कशीट में आप लास्ट ईयर पासिंग में सर्टिफिकेट में आप डालिएगा पार्ट 2 का। इसी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आप 12th का होंगे तो 12th में तो 11th का सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो उस पर 10th का ही डाला जाएगा। तो इस बेस पे आपको ये डालना था, पिछले ईयर का मार्कशीट का मतलब ये होता है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। ये जाति प्रमाण पत्र बनाने के बाद आपको नीचे आना है, निवास बनवा लेना है। अवश्य ये सब जरूर बनवा लीजिएगा, तुरंत नया होना चाहिए। निवास चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। निवास के बाद आपका आय चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र के बाद यहाँ पे सब जो भी मैंने बताया वो समझ लीजिए। और इसके बाद आपका एक चीज़ छूट रहा है, यहाँ पे जो बैंक का होता है, बैंक एक चाहिए, जो भी आपका अच्छा वाला जो बैंक होगा, जैसे SBI, PNB, इस प्रकार से जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उन्हीं में अच्छा रहता है कि आपका अकाउंट रहेगा तो। और वो जो बैंक होगा वो उस बैंक में आपका जो आधार होगा, ये DHAR जो भी आपका आधार होगा, वो आधार जो सीड होना चाहिए, सीड आधार सीडेड होना। सीडेड का मतलब ये होता है कि किसी भी एक गवर्नमेंट बैंक में आपका जो आधार होता है सीड होता है। आधार लिंक और आधार सीडेड अलग होता है, आधार सीड अलग होता है। अगर वो समझना है तो वीडियो के एंड में वो डाल दूंगा, वो वीडियो का लिंक, वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर चैनल पे होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो आधार सीड अलग होता है, आधार सीड केवल एक ही बैंक में होता है। तो जो भी आपका बैंक में आधार सीड होगा, उस आधार सीड में आपका पैसा, गवर्नमेंट जो भी पैसा आता है आधार सीडेड अकाउंट में ही जाता है। तो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। अब जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया, इस डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखिएगा, जल्द ही आपका ऑनलाइन होगा। और हाँ, ये समझिए, ये आपका जो नोटिस है, ये जो मैंने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ SC ST वाले स्टूडेंट होंगे, या फिर वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, या फिर ABC या BC। मतलब देखिए, कुल मिला के टोटली जो होता है ये इनको मिलेगा लाभ, वो समझ लीजिए। तो देखिए, कुल मिला के जो होता है टोटल आपका, अगर SC से हैं, ST से हैं, या फिर OBC कैटेगरी से हैं, इन्हीं को ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। जनरल वालों के लिए नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर गर्ल्स बॉयज दोनों को मिलता है, SC ST और OBC वालों का। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी अच्छी है। जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो जल्द से जल्द आप अपना अप्लाई करके बना लीजिए। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो टेलीग्राम चैनल में आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। और हाँ, इसका जो अप्लाई जो डेट है वो ऑनलाइन अप्लाई डेट आपका जनवरी लास्ट तक इसका ऑनलाइन होने लगेगा, ठीक है। जनवरी 2025 में फर्स्ट जनवरी लास्ट तक, जनवरी के लास्ट वीक तक आपका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो जल्द से जल्द अपना सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। पैसा भी इसमें अच्छा खासा मिलता है, और पैसा आपका कोर्स के हिसाब से मिलता है कि आप कोर्स कैसा कर रहे हैं। जैसे इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो उसमें ज़्यादा मिलता है, इंजीनियरिंग जैसा कोर्स कर रहे होंगे तो आप उसमें ज़्यादा मिलता है। ITI वालों का अलग मिलता है, ITI वालों को भी मिलता होगा, या आप ITI भी कर रहे होंगे उनको भी मिलता है। फर्स्ट ईयर के हो या सेकंड ईयर के हो, सभी को मिलता है। ये पोस्ट मैट्रिक ऐसा है जिसमें बॉयज़ को भी मिलता है। ऐसा बहुत कम ही स्कॉलरशिप होता है जिसमें लड़कों लोग को पैसा मिलता है, बट इसमें आपका गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िए। और कोई भी पोस्ट मैट्रिक से रिलेटेड या फिर अन्य किसी एजुकेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।